यूट्यूब चैनल बनाया, क्यों मैं सोशल मीडिया पर आई, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरी बारी है। तो राधे राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं निकाल रही हूँ गाय का दूध, और गाय का दूध निकालने के बाद मुझे जाकर बनाना है खाना। तो दूध मेरा निकल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाँव की रहने वाली एक सीधी सादी गृहिणी हूँ, तो मेरे पास एक गाय भी है, मुझे उसका भी करना होता है। एक टाइम का तो मेरे पतिदेव कर देते हैं, लेकिन दूसरे टाइम का मुझे करना होता है। और यहाँ पर मैंने चूल्हे में आग जला ली थी आकर, क्योंकि आज मुझे खाना चूल्हे पे बनाना था। वैसे तो मैं गैस पर खाना बनाती हूँ, लेकिन गैस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन चूल्हा है छत के ऊपर और बंद मकान है, तो इस वजह से नीचे जगह नहीं है चूल्हे की। लेकिन मुझे चूल्हा पसंद है बहुत ज़्यादा। बस यही सोच कर रह जाती हूँ कि कौन सामान चढ़ाएगा और कौन उतारेगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल कॉलेज बहुत जल्दी का रहता है। तो आलस के मारे कि कौन सामान चढ़ाए कौन उतारे, तो इसी वजह से मैं गैस पर ही खाना बना लेती हूँ। लेकिन वैसे चूल्हा ही मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि चूल्हे पर हमें बैठ कर खाना बनाना होता है, तो बहुत ही आसान भी रहता है और हमें आराम भी मिल जाता है। गैस पर खड़े होकर बर्तन साफ़ करना, खड़े होकर खाना बनाना, दूध चाय खड़े होकर करना, तो पैर बिल्कुल खंबे हो जाते हैं और मुझसे तो बिल्कुल भी होता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है क्यों मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ, तो आज यही सारी बात मैं आपसे करने वाली हूँ, जो कि मेरी नहीं बहुत सारी माँओं की है। जब हमारी गृहस्थी शुरू होती है, बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी माँ की। और माँ का बहुत सारा काम होता है, बच्चों को संभालना, घर को संभालना। जब बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो उनके लंच पैक करने, उनको यूनिफॉर्म को पहनाना, उनको तैयार करना, बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे। जबकि बच्चे को कदम कदम पर अपनी माँ की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे मैंने भी अपना सारा टाइम अपने बच्चों को ही दिया और अपनी गृहस्थी को दिया। लेकिन अब जाके मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब उनको इतनी ज़रूरत मेरी नहीं है। अब वो तैयार खुद से हो जाते हैं, बहुत सारे काम अपने आप कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वहाँ मैं तैयार रहती हूँ। लेकिन अब उनको इतनी ज़रूरत मेरी नहीं है, क्योंकि बच्चे 20 साल के हो गए हैं, कोई 18 साल का हो गया है, कोई 12 साल का हो गया है। तो अब उन्हें इतनी ज़रूरत मेरी नहीं है। तो मुझे कुछ टाइम मिलता है खालीपन का, जो कि मुझे लगता है कि इस टाइम में मुझे कुछ करना चाहिए। वो मुझे नहीं, हर माँ को लगना चाहिए। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से वो खाली रहकर भी कुछ नहीं कर पाती। जैसे कि सोशल मीडिया पे आना या यूट्यूब चैनल बना लेना, ये चीज़ें गाँव में मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। सबको लगता है कि ये गलत चीज़ है। सोशल मीडिया पे आना बहुत बड़ी बात है, मतलब कि इज्जत के खिलाफ़ है। लेकिन मैंने तो अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और अपना चला भी रही हूँ, इसी वजह से कि मेरे पास अब मुझे भी कुछ करना है। अब मेरी बारी है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब मेरी बारी आई है। क्योंकि बच्चों को अब इतनी मेरी ज़रूरत नहीं है, उनके सारे काम मैं वो पूरे कर चुकी हूँ, जो कि एक माँ को करने चाहिए। जब वो 1-2 साल के थे, 4-5 साल के थे या 10-15 साल के थे, जब तक मैंने उनका हर काम किया। लेकिन अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि अपना खुद से ध्यान रख सकते हैं। तो अब मेरा काम है घर का काम करना। जैसे कि मैं एक साधारण गृहिणी हूँ और गाँव में रहती हूँ, तो मैं घर के सारे काम करती हूँ, अपना घर संभालती हूँ। और जहाँ जहाँ मेरे बच्चों को, मेरे पति को मेरी ज़रूरत होती है, वे सारे काम मैं करती हूँ घर पे। जैसे कि कपड़े धोना, प्रेस करना, सबके लंच पैक करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, जो भी एक गृहिणी का काम होता है वो सारा मैं करती हूँ। लेकिन इन सब में से मैं टाइम निकाल के अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? ऐसी कितनी सारी माँ बहन होंगी जो कि ऐसा कुछ करना चाहती होंगी, लेकिन समाज के डर से, गाँव के डर से वो नहीं कर पाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी एक टाइम पे, और इतनी बीमार हो गई थी कि मेरा 15 से 20 किलो तक का वेट भी घट गया था। और मुझे कोई नहीं कहता था कि ये बच जाएगी। बहुत दर बदर ठोकर खाई, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं कहीं से भी ठीक नहीं हुई। जब बहुत दिन बाद मैं बिल्कुल, मतलब मुझे लगा कि मेरा घर बर्बाद ही हो जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ ही हो जाएंगे और अब मैं किसी भी तरीके से बचूंगी नहीं। जब किसी ने एक डॉक्टर और बताया और मुझे वहाँ से आराम बन गया, और आराम बनने के बाद मैंने अपना घर संभालना शुरू किया। धीरे धीरे मैं खड़ी होने लगी। इतनी बीमार मैं हो गई थी कि गांव की औरतें मुझे देखने आती थी कि ये अब बचेगी नहीं। कैसे मुझे परमिशन मिली यूट्यूब चैनल बनाने की, तो मैं बताती हूँ आपको। तो जब मुझे आराम लगा, मैंने घर के सारे काम धीरे धीरे करने शुरू कर दिए। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें खुशी मिलनी चाहिए, इन्हें जहाँ खुशी मिले इन्हें 1-2 बार घुमा कर लाओ, इनका वातावरण चेंज करो, इनको इधर उधर घुमाने फिराने ले जाओ, जिस चीज़ में इनका दिल लगता हो वो इनसे काम करवाओ, जिस चीज़ में भी इनका मन हो। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन मैं मोबाइल में भी मतलब कि वीडियो देखती रहती थी पतिदेव के मोबाइल में। तो मुझे भी लगता था कि मैं अपना भी कुछ करूं।
थोड़ा थोड़ा मेरे मन में उत्साह हुआ कि मैं भी शायद वीडियो बनाऊँ, मैं खुश रहूँगी इस चीज़ में। जब मैं औरों की वीडियो देखती थी तो मुझे देख कर लगता था कि हाँ, मैं भी खुश रहूँगी। मैंने पतिदेव से कहा, पतिदेव ने मुझे फ़ोन दिलवाया और फ़ोन दिलवाने के बाद मैंने कहा कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। तो मेरे पतिदेव ने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने कहा तुम बना सकती हो और खुश रहो, जैसे भी तुम्हारा मन करे, बस अपने लिहाज में रह के अपना मतलब ढंग में ही काम करना, कोई ये ना कहे कि कैसे तरीके से वीडियो बना रही है। तो आप ब्लॉग भी बनाओ और वीडियो भी बनाओ, खुश रहो। अपनी दिनचर्या मुझे दिखानी थी। मुझे लगता था कि मैं एक साधारण गांव का जीवन दिखाना चाहती हूँ। हम गांव में कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, तो मैं अपनी दिनचर्या शेयर किया करूँगी। मेरी भी एक फैमिली होगी जिससे कि मेरी भी एक पहचान बनेगी। तो ये सोचकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। और सच बताऊं तो यूट्यूब चैनल ने फिर मेरी ऐसी ज़िंदगी बदल दी कि अब मेरा कहीं किसी से बात करने का कोई मन नहीं करता, कहीं आने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता। मैं अपने काम को लेकर इतनी बिजी रहती हूँ। पहले तो घर के सारे काम करती हूँ और उसके बाद जो भी मेरे पास टाइम होता है मैं अपना यूट्यूब को दे देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब भी हमसे मेहनत मांगता है। ऐसा कोई काम मेरे बस की नहीं था, जैसे कि बाहर जाना आना, कॉलेज में या स्कूल में कहीं पढ़ा लेना, ऐसा कोई भी काम मेरे बस की नहीं था। और मैं घर पे रहते रहते घर के काम करते करते ही कोई ऐसा काम करना चाहती थी जो कि मैं घर पे रहकर घर के काम करते हुए कर सकूं। जब मुझे लगा कि यूट्यूब हमें ऐसा सुनहरा मौका देता है कि हम घर के काम करते करते ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसी बात को सोचकर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। सच बताऊं तो उसी दिन से मैंने किसी के बारे में सोचना छोड़ दिया। मुझे किसी की कोई बात करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना अपने यूट्यूब चैनल पे काम करने में आता है। अपने घर के काम करने के बाद अपना यूट्यूब पर काम करती हूँ और उसके बाद हर एक ललक रहती है यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद कि मेरे व्यू कितने आए, मेरे लाइक कितने आए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में ये देखने की ललक रहती है और बहुत जल्दी करके सारे घर का काम भी ख़त्म हो जाता है। इसका हमें ये भी फ़ायदा है क्योंकि मन में जो उत्साह रहता है ना कि जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म कर लूँ फिर अपना यूट्यूब पर काम करूँगी, तो इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो बहनों, वैसे तो मेरे घर में भी ये मतलब इस काम के लिए कोई भी एग्री नहीं था, घर में कोई भी यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन मुझे इजाज़त मिली मेरे पतिदेव से और मेरे बच्चों से। और उसके बाद मेरे पतिदेव ने बोल दिया था कि अगर पापा जी कुछ कहेंगे यानी कि मेरे ससुर कुछ कहेंगे तो वो उस बात को अपने आप बता देंगे, समझा देंगे। तुम अपनी वीडियो बनाओ, अच्छे से बनाओ और खुश रहो। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे किसी ने भी मना नहीं किया। वैसे तो मेरी सास और ससुर को दोनों को पता है, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा। मैं उनका भी बहुत ज़्यादा वो मानती हूँ एहसान कि हाँ, उन्होंने मुझे नहीं रोका। नहीं तो गांव में बहुत मतलब ये मान लो आप वीडियो बनाना एक महाभारत है। बाहर के तो कहते ही हैं, घर के भी कहते हैं, लेकिन मैं अपने मन में खुश रहती हूँ। ना तो मैं किसी का कुछ चुरा रही हूँ, ना मैं किसी का कोई काम रोक रही हूँ, ना मैं किसी को यूट्यूब पे आने से मना करती हूँ। मैं अपनी दिनचर्या शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैंने उनका सारा कुछ निपटा दिया है, कर दिया है। जहाँ जहाँ उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं रहूँगी। घर के सारे काम करने के बाद यूट्यूब पर अपना काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो यूट्यूब हमें सुनहरा मौका देता है और ये मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि घर के काम करते करते अगर कोई काम हम कर सकते हैं तो वो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म या फिर फेसबुक प्लेटफॉर्म। इन पर आप घर पे रहते रहते अपने सारे काम कर सकते हैं। तो भाई ऐसे ही करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और मैं सोशल मीडिया पर आई थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है और 2000 की मेरी फैमिली है। भगवान करे यही फैमिली मेरी एक दिन 20,000 की होगी और फिर 2 लाख की होगी। यही परिवार मेरा एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा और मेरी एक छोटी सी पहचान होगी। बस यही एक साधारण सी गृहिणी की, गाँव में रहने वाली की इच्छा है कि मेरी भी एक छोटी सी पहचान हो, मैं भी अपनी दिनचर्या शेयर करूँ और मेरी भी एक छोटी सी फैमिली हो जिससे मैं अपना रूटीन शेयर कर सकूँ। तो सच बताऊं भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यूट्यूब पर आकर। और आपको भी अगर अच्छा लगे तो आपके भी अगर कुछ सपने हैं तो आप भी अपना घर संभालते संभालते अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को चला सकते हैं। ये इतना अच्छा हमारे लिए सुनहरा मौका है कि हम अपने घर में रहने के बाद इस काम को कर सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। तो कैसी लगी आपको मेरी बात? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मिलूँगी फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, क्योंकि इस साधारण सी गृहिणी के लिए आपका एक लाइक और एक कमेंट बहुत मायने रखता है। राधे राधे।